Everyone, myself Saloni Tiwari of BSc second year, third semester, and the topic which I am going to explain here is the ring. Now, what is ring? The structure R plus, that is addition and multiplication, consisting of non-void set R and two binary composition denoted by this positive and this plus sign and this multiplication sign, is said to be a ring if the following conditions are satisfied. So there are three conditions for structure to be a ring, which are that R plus, this R plus should be an abelian group. Abelian group, what it is abelian group? You all must be knowing that the group which satisfies all the conditions along with the what it's called commutative, that then that group is called abelian group. Now, second condition is that R multiplication should be a semi group. It should be a semi group. Now, what is third one? Third one is distributive property, that it should be left distributive. It should follow left distributive law and it should follow right distributive law. अब ये लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या है कि जब हम ये लेफ्ट साइड से करेंगे तो ये आ जाएगा और जब ये राइट साइड से करेंगे तो हमारा ये आ जाएगा. तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होता है. सो एक रिंग को एक स्ट्रक्चर को रिंग होने के लिए ये तीन प्रॉपर्टीज होनी चाहिए. फर्स्ट वन, इट शुड बी एन abelian. सेकंड वन, it should be semi group, and third one, it should follow left distributive law and right distributive law. Thus we see that the ring R plus multiplication satisfy following property. What are the properties? That a plus b plus c is equal to a plus b plus c. अब पहले ब्रैकेट a प्लस बी में था, अब ब्रैकेट b प्लस सी में आ गया. तो ये एसोसिएटिविटी की प्रॉपर्टी है. ऑफकोर्स इट शुड फॉलो. ये फिर क्या हुआ कि देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट जीरो इन आर कॉल्ड एडिटिव आइडेंटिटी सच दैट ए प्लस जीरो, मतलब एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है? जीरो होती है. अब एडिटिव आइडेंटिटी में क्या होगा कि जीरो को हम ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो ए ही आएगा, एडिशन करेंगे तो वो ए ही आएगा. ठीक, चाहे हम वो राइट साइड से करें चाहे हम लेफ्ट साइड से करें, इट डजंट मैटर. मतलब एक एडिटिव आइडेंटिटी होनी चाहिए. फिर अगला क्या है हमारा? फॉर एवरी ए इन आर देयर एग्जिस्ट माइनस ए, मतलब उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करना चाहिए, मतलब कि उसका एक नेगेटिव एग्जिस्ट करना चाहिए. फिर अगला है कि इट इज़ कंटिन्यूड हेयर, एग्जिस्ट माइनस ए इन आर कॉल्ड एडिटिव इन्वर्स. हाँ, उसका इन्वर्स होना चाहिए सच दैट अब किसी नंबर को इसको इन्वर्स से ऐड करेंगे तो हमें जीरो मिलना चाहिए. दैट्स ऑब्वियस. फिर अगला क्या है कि ए प्लस बी प्लस ए होना चाहिए. तो ये जो R11, R12, R13 एंड R14 है, ये जो है ये सारी R प्लस वाले की प्रॉपर्टीज़ हैं. यहाँ पे जो R प्लस वाला था उसकी ये प्रॉपर्टीज़ है, वो सेटिस्फाई करनी चाहिए. अब हम देखेंगे R मल्टीप्लिकेशन की क्या प्रॉपर्टीज़ होगी. उसके लिए क्या हो जाएगा? एसोसिएट. देखो यहाँ पे क्या है कि ए इंटू बी इंटू सी, सेम जैसे एडिटिव एडिशन में एसोसिएटिविटी लगाई थी वैसे मल्टीप्लिकेशन में एसोसिएटिविटी होनी चाहिए. और फिर डिस्ट्रीब्यूटिव होना चाहिए. फिर उसके बाद तीसरी प्रॉपर्टी थी ना एबिलियन में, यहाँ पे हमने की थी तीसरी प्रॉपर्टी कि डिस्ट्रीब्यूटिव होना चाहिए. वही सेम थिंग यहाँ भी है कि ये डिस्ट्रीब्यूटिव होना चाहिए ओवर मल्टीप्लिकेशन एज वेल एज फॉर एडिशन. अब रिंग के बाद हम इसके कुछ इम्पॉर्टेंट रिमार्क्स स्टडी करेंगे. इम्पॉर्टेंट रिमार्क्स में क्या आता है कि इन एनी रिंग आर प्लस मल्टीप्लिकेशन द स्ट्रक्चर आर प्लस ऑफ आर इज कॉल्ड एडिटिव ग्रुप. ये आर प्लस मल्टीप्लिकेशन में ये जो आर प्लस होता है इसको एडिटिव ग्रुप बोलते हैं, और ये जो मल्टीप्लिकेशन वाला होता है इसको मल्टीप्लिकेटिव सेमी ग्रुप बोलते हैं. रिमेंबर, इट्स अ ग्रुप एंड इट्स अ सेमी ग्रुप. फिर हम देखेंगे सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है. सेकेंड प्रॉपर्टी में क्या है कि आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ फर्स्ट कंपोनेंट प्लस इज कॉल्ड एडिटिव आइडेंटिटी. ये जो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है इसको एडिटिव आइडेंटिटी बोलते हैं और इसको डोनेट करते हैं बाय जीरो एंड इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड जीरो एलिमेंट ऑफ रिंग्स. ठीक है. फिर उसके बाद एडिटिव इन्वर्स ऑफ एलिमेंट ए इज डोनेटेड बाय माइनस ए, मतलब नेगेटिव ऑफ ए, या फिर इसको हम नेगेटिव ऑफ ए भी बोलते हैं. ठीक है. फिर हमारा थर्ड प्रॉपर्टी, इट्स नॉट अ प्रॉपर्टी, सॉरी इट्स नॉट प्रॉपर्टी, इट्स अ रिमार्क. तो आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ मल्टीप्लिकेटिव कंपाउंड, इसका मल्टीप्लिकेटिव कंपाउंड का जो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है दैट इट इज डोनेटेड बाय सिंबल आई, सॉरी सिंबल वन. इट्स वन. So it is donated by 1 और E. It is also called unity of ring. इसको unity of ring भी बोलते हैं. And the multiplicative inverse of non-zero, if it exists, अगर वो exist करेगा तो it is donated by 1 upon A या फिर A inverse. अब हम करेंगे
स्टडी करेंगे टाइप्स ऑफ रिंग्स। टाइप्स ऑफ रिंग्स की अगर हम बात करें तो ये दो तरीके का होता है, एक होता है रिंग विद यूनिटी और दूसरा होता है कॉम्यूटेटिव रिंग। रिंग विद यूनिटी में क्या होता है कि जो हमारा स्ट्रक्चर होता है रिंग का आर प्लस मल्टीप्लिकेशन, वो रिंग विद यूनिटी जो होता है इट इज सेड टू बी रिंग विद यूनिटी इफ इट्स मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एग्जिस्ट, दैट इज ऑफ इफ ई और ज़ीरो एग्जिस्ट, मतलब उसकी क्या बोलते हैं इसकी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी अगर एग्जिस्ट कर रही है तो वो हमारा रिंग विद यूनिटी होता है। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होता है कि ई से मल्टीप्लाई करने पे हमें वही नंबर एज इट इज़ मिल जाए तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हो जाएगी। अब कॉम्यूटेटिव रिंग क्या होता है, कॉम्यूटेटिव में क्या होता है कि जो रिंग का जो स्ट्रक्चर होता है वो कॉम्यूटेटिव रिंग तब होता है अगर उसका मल्टीप्लिकेटिव कंपोनेंट इज ऑल्सो कॉम्यूटेटिव, मतलब मल्टीप्लाई करने के बाद में कॉम्यूटेटिव हो जाता है तो हमारा कॉम्यूटेटिव रिंग हो जाता है। तो रिंग्स की बात करें तो ये दो तरीके का होता है, रिंग विद यूनिटी एंड कॉम्यूटेटिव रिंग। फिर अगला क्या हमारा एग्जाम्पल्स ऑफ रिंग। तो एग्जाम्पल्स ऑफ रिंग में हम देखते हैं कि जो सेट आर कंसिस्टिंग ऑफ सिंगल एलिमेंट ओ जीरो with two composition positive addition and multiplication defined as 0 plus 0 is 0 and 0 into 0 is 0 is called ज़ीरो रिंग और नल रिंग और ट्राइवियल रिंग। तो देखो जो ऐसा रिंग जिसमें सिर्फ एक सिंगल एलिमेंट ज़ीरो हो तो उसमें क्या होता है कि जो एडिटिव प्रॉपर्टी होती है वो भी ज़ीरो आती है, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी वो भी ज़ीरो आती है। तो ऐसी रिंग को क्या बोलते हैं, ऐसे रिंग को हम बोलते हैं ज़ीरो रिंग या नल रिंग या इसको ट्राइवल रिंग भी बोलते हैं। देन द सेट ऑफ इंडीजर्स z जो होता है इंडीजर्स का सेट होता है फॉर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंडीजर्स, ये रिंग के फॉर्म में लिख लेंगे, z प्लस मल्टीप्लिकेशन जो होता है वो रिंग होता है। इट इज़ कॉम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी। अब ये कॉम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी होता है क्यों, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंडीजर्स इज कॉम्यूटेटिव एंड वन इज यूनिटी एलिमेंट। देखो अब ये हम अभी वहाँ पे टाइप्स पढ़े थे ना हमने कि कॉम्यूटेटिव रिंग और रिंग विद यूनिटी ये होते हैं। तो उसी में क्या होता है कि जो इंटीजर का सेट होता है इसका ये इंटीजर का सेट एक रिंग होता है और इसमें क्या होता है कि कॉम्यूटेट क्यों होता है, क्योंकि इट इज़ कॉम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी बिकॉज इंटीजर्स का जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो कॉम्यूटेटिव होता है और वन इसका यूनिटी एलिमेंट होता है, वन इसका यूनिटी एलिमेंट होता है इन जेड। सिमिलर अब हमें तो पता है ना कि जेड का सबसेट क्यों है, फिर ये ऑल सारी कंडीशंस। तो सिमिलरली फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स ऑफ नंबर आर कॉम्यूटेटिव रिंग्स। ये क्यू प्लस मल्टीप्लिकेशन, आर प्लस मल्टीप्लिकेशन, सी प्लस मल्टीप्लिकेशन, एम जेड का मतलब यहाँ पे एम 1 2 3 4 एंड सो ऑन एंड अप टू एन कोई भी नंबर हो सकता है, तो एम जेड प्लस मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, ये सब जो होंगे ये हमारे रिंग को फॉर्म करेंगे। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है हमारी, सेट आर ए से बी, ए कॉमा बी विथ एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन डिफाइंड बाय, ये हमने कैलीज टेबल बनाई है। कैलीज टेबल में जब हम बनाएंगे ए प्लस ए